सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि दूसरा वीडियो आप घंटा भी मिस न कर पाएं। सूरज नगर नाम का एक गांव था जो बहुत खुशहाल और सुंदर था। इस गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम कालिया था और दूसरे का नाम राजू। कालिया एक शरीफ घराने का लड़का था और राजू भी एक इज्जतदार और सभ्य परिवार से था। दोनों की आपस में गहरी दोस्ती थी। वे हमेशा शाम के समय एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते थे और अपना दुख सुख एक दूसरे से साझा करते थे। इसी गांव में एक सरपंच भी रहता था जिसकी एक ही बेटी थी, करण। करण एक अच्छी और संस्कारी लड़की थी और अपने पिता की लाडली थी। सरपंच भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और करण भी अपने पिता को बहुत मानती थी। वह अपने पिता का बहुत ध्यान रखती थी और घर के सभी कामकाज बड़ी जिम्मेदारी से संभालती थी। लेकिन गांव के ये दोनों दोस्त राजू और कालिया ये मानते थे कि करण एक खतरनाक चुड़ैल है। उन्हें लगता था कि करण हमेशा रात के समय ही बाहर निकलती है और जरूर उसके अंदर कोई भूत प्रेत का साया है। एक दिन जब दोनों दोस्त हमेशा की तरह उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तभी करण वहां से बाजार की ओर जा रही थी। वह चुपचाप अपने रास्ते पर बढ़ रही थी। तभी कालिया राजू से कहता है, राजू भाई, ये लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही। रात भी होने वाली है और अब कौन सा बाजार लगता है, और ये जंगल के रास्ते क्यों जा रही है? भाई, मुझे भी ये लड़की गड़बड़ लगती है। क्यों ना हम किसी बड़े बंधे या फिर किसी आलिम वाले बंधे को दिखाएं जिसे इस बारे में ज्यादा पता होगा। इससे हमारा शक भी दूर हो जाएगा और गांव का भला भी हो जाएगा। भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे भाई, गड़बड़ मुझे इस बात की नहीं लग रही कि ये चुड़ैल है। गड़बड़ ये लग रही है कि अगर इसे पता चल गया कि हम दोनों इसके बारे में ये सोचते हैं कि ये एक चुड़ैल है, और अगर ये वाकई में एक चुड़ैल निकल गई तो भाई हमारा तो काम तमाम कर देगी। भाई, तुम फिक्र मत करो। अगर उसे इस बारे में पता चलेगा तो तभी ये हम लोगों का काम तमाम करेगी ना। हमने कौन सा ऐसे जाकर बोला है कि करण तू चुड़ैल है। जिस दिन करण को ये बात पता चलेगी उस दिन करण को हम निपटा देंगे। फिक्र क्यों कर रहा है? हम दो हैं, वो एक लड़की है। भाई, वो लड़की नहीं, वो एक चुड़ैल है। वो हम दोनों को अकेले ही कच्चा चबा जाएगी, समझा ना तू। तभी वे दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी करण वहाँ से जा रही होती है। तभी राजू की नजर करण के पैरों पर पड़ती है। वह करण के पैर देखकर हक्का बक्का रह जाता है और बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि करण के जो पैर थे वे उल्टे थे। इसका साफ साफ मतलब था कि वह उल्टा चल रही थी और चलते चलते वह अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी राजू कालिया से कहने लगता है, भाई, अब तो कंफर्म हो गया कि ये एक चुड़ैल है। तूने भी देखा ना? हाँ भाई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि करण के पैर उल्टे थे। भाई, ये वाकई में चुड़ैल है। क्यों ना हम लोग गांव वालों को ले चलते हैं और उसके बाप को ये बात बता दें, और बड़े बाबा को भी बुला लाते हैं। हमें पक्का पता चल जाएगा कि ये सच में चुड़ैल है या नहीं। अबे भाई, पता तो चल गया है ना कि वो चुड़ैल है। अब सवाल ये है कि हम उसका पर्दाफाश कैसे करें। अगर उसे पता चल गया कि हमें उसकी सच्चाई मालूम है तो हमारा तो काम तमाम हो जाएगा। भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि करण को पहले ही पता चल गया है कि हम दोनों उसी के बारे में बात कर रहे थे कि वो एक चुड़ैल है, क्योंकि जब वो जंगल की तरफ जा रही थी तो उसके पैर उल्टे थे, लेकिन जब वापस आई तो सीधे कैसे हो गए। ये सोचने वाली बात है। भाई, तू तो मुझे डरा रहा है। मैं तुझसे मदद मांग रहा हूँ और तू उल्टी सीधी बातें कर रहा है कि ये सोचने वाली बात है या नहीं। तभी कालिया और राजू दोनों खड़े होते हैं और कहने लगते हैं, भाई चलो, हम लोग इसका पर्दाफाश करते हैं। किसी आलिम वाले बाबा को लेकर जाते हैं और साथ ही साथ गांव वालों को भी बुलाते हैं। तभी राजू को उसकी माँ का कॉल आ जाता है। इसके बाद राजू अपनी माँ का कॉल उठाता है और उससे बात करने लगता है। उधर राजू की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। राजू अपनी माँ से कहता है, आप फिक्र मत करो,
मैं बस अभी आ रहा हूँ। बस थोड़ी ही देर लगेगी, 5-10 मिनट बस। भाई तू जल्दीबाजी नहीं करना, और अभी तू करण के घर बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि देख ले भाई, अगर तू अकेले घर गया तो करण तुझे कच्चा ही चबा जाएगी। मैं बस अपनी माँ के पास से 2 मिनट में आ रहा हूँ, फिक्र मत कर। माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसलिए भाई। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। नहीं भाई, तू यहीं रह, बात समझ कर और यहीं बैठे रह। मैं जा रहा हूँ माँ के पास, और माँ को अस्पताल छोड़कर बाबा को लेता हुआ आऊँगा। तू फिक्र मत कर, ठीक है? तू बस यहीं बैठे रह और कहीं भी जाना मत। और ख़ास तौर पर अगर तू करण के घर गया तो तू मेरे हाथ से बहुत बुरा पिटेगा। तू मेरा दोस्त है, ठीक है ना? अबे तू फिक्र मत कर, मेरी चिंता मत कर, तू जा अपनी माँ की मदद कर पहले। राजू तो बस आने ही वाला है, क्यों ना मैं करण के घर चला जाता हूँ। करण के पापा तो घर में होते ही है ना, तभी उनसे कह दूंगा कि आपकी बेटी एक चुड़ैल है। इससे करण मुझे कुछ कर भी नहीं पाएगी और कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगी। और राजू भी तो पीछे से बाबा को और गांव वालों को लेकर आ ही रहा है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं तुरंत करण के घर पहुंच जाता हूँ। तभी कालिया तुरंत करण के घर के लिए निकल जाता है और वह करण के घर पहुंचता है। तभी वह करण को दिखता है। करण उल्टा खड़ी होती है, उसका सिर मुड़ा हुआ होता है और उसके पैर कालिया की तरफ होते हैं। तभी कालिया करण को इस हालत में देखकर बहुत डर जाता है और तुरंत करण से कहने लगता है, करण, तुम एक चुड़ैल हो, सामने आओ मेरे। अगर तुम सच में चुड़ैल हो तो ऐसे क्यों पीछे मुड़ी हुई हो, सीधी होना। तभी करण कहने लगती है, तुम्हें तो पता चल ही गया और तुम्हारे दोस्त को भी पता चल गया कि मैं एक चुड़ैल हूँ, लेकिन तुम दोनों ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। तभी कालिया कहने लगता है, हाँ हाँ, देख लूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। अब देखता हूं कि तुम मुझे और मेरे दोस्त को कैसे जान से मारती हो। अभी मेरा दोस्त बाबा और पूरे गांव वालों को लेकर आ रहा है। उसके बाद तुम्हारा सारा काला चिट्ठा खुलकर सामने आ जाएगा कि तुम एक चुड़ैल हो। उसके बाद बाबा तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। तभी करण कहने लगती है, अच्छा, ऐसा क्या? तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच जाओगे और तुम्हारा दोस्त यहाँ आएगा? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अभी ऊपर पहुंचा देती हूँ। यह कहते ही करण एक खतरनाक चुड़ैल बन जाती है। कालिया यह देखकर बहुत डर जाता है और सोचने लगता है कि अब तो वह गया। तभी वह चुड़ैल से कहता है, अगर तुम मेरे करीब आई ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन चुड़ैल रुकती नहीं है और तुरंत अपना खंजर निकालकर कालिया के अंदर घोंप देती है। वह कालिया को मारने लगती है। मारते मारते कालिया खून से लथपथ हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसका शरीर जमीन पर गिर जाता है। तभी चुड़ैल कहती है, ये तो मर गया, अब इसकी लाश को भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कैसे? अभी तो राजू भी आने वाला है ना। जब राजू अपने दोस्त को मरा हुआ देखेगा तो उसे भी बहुत मजा आएगा और मुझे भी। अभी इसकी लाश यहीं रखती हूँ और राजू के आने का इंतजार करती हूँ। थोड़ी देर बाद राजू उसी पेड़ के सामने आता है, लेकिन वहाँ कालिया को न देखकर वह डर जाता है और सोचने लगता है, कालिया ने मुझे धोखा दिया, मेरी बात नहीं मानी और करण के घर चला गया। करण कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल है। लेकिन मैं क्या करूं? मेरा दोस्त मेरी बात सुनता ही नहीं। अगर मेरी बात मानता तो आज जिंदा होता। मैं ये क्या बक रहा हूँ? मेरा दोस्त जिंदा ही होगा। मैं तुरंत करण के घर जाता हूँ और अपने दोस्त को बचाता हूँ। इसके बाद राजू दौड़ते दौड़ते करण के घर पहुँच जाता है। जैसे ही वह करण के घर पहुँचता है, वह देखता है कि उसका दोस्त कालिया खून से लथपथ पड़ा हुआ है और उसके सामने एक खतरनाक चुड़ैल खड़ी है जो कि करण थी। तभी राजू गुस्से में कहता है, करण, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे दोस्त को मार डाला। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अभी मैं बाबा को बुला रहा हूँ और उसके बाद बाबा तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। तुम्हें ऐसी जगह भस्म करेंगे कि तुम कभी वापस नहीं आ सकोगी। तभी चुड़ैल हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ, तुम्हारा दोस्त भी थोड़ी देर पहले यही कह रहा था, लेकिन अब तो वो चुप हो गया है और जमीन पर छोटे बच्चे की तरह सो रहा है।
जाओ अपने दोस्त से कहो कि उठ जाए। अपने दोस्त से कहो ना, उठो उठो। तुम्हारा दोस्त भी थोड़ी देर पहले मुझे यही धमकियां दे रहा था कि मार डालेगा, खत्म कर देगा, लेकिन मैंने तुम्हारे दोस्त को जान से मार दिया। उसकी लाश नीचे जमीन पर पड़ी हुई है और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जब तक तुम बाबा को कॉल करोगे और उन्हें यहाँ बुलाओगे, तब तक मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। राजू गुस्से में कहता है। वो तो वक्त ही बताएगा, अभी मैं तुरंत बाबा को कॉल करता हूँ। जैसे ही राजू बाबा को कॉल लगाने वाला होता है, तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और तलवार से राजू पर वार कर देती है। राजू खून से लथपथ जमीन पर गिर जाता है। देखते ही देखते उसकी भी मौत हो जाती है। चुड़ैल हंसते हुए कहती है, वाह, दोस्ती हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। बेचारा कालिया भी मर गया और राजू भी। इसे कहते हैं लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया। बेचारे दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं मरने के बाद। अब इन दोनों की लाश को मजे से खा जाऊंगी और ये राज इसी घर में दफन हो जाएगा। किसी को भी कभी कुछ पता नहीं चलेगा। इसके बाद यह रहस्यमयी और खौफनाक घटना हमेशा के लिए इसी घर में दफन हो जाती है और किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चलता। फिर पहले की तरह करण अपने पिता सरपंच के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।